नमस्कार दोस्तों, महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर ऐसा महामुकाबला खेला गया जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट फैंस अपनी सीटों से खड़े हो गए। इस मैच में चौकों और की ऐसी बारिश हुई कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाए। वहीं बांग्लादेश की टीम ने भी जोरदार टक्कर देने की पूरी कोशिश की, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवरों से ही तूफान ला दिया, किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा चौके और लगाए, बांग्लादेश के गेंदबाजों की क्या रणनीति रही और पूरे मैच में ऐसे कौन कौन से पल आए जिन्होंने दर्शकों को रोमांच से भर दिया। तो दोस्तों, इस जबरदस्त मुकाबले की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां चिर प्रतिद्वंदी भारत और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने थीं। स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ सिर्फ तिरंगे और बांग्लादेश के झंडे नजर आ रहे थे। मुकाबले का दबाव दोनों टीमों पर साफ दिखाई दे रहा था। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा। बांग्लादेश की तरफ से नई गेंद लेकर आए इमरूफा अख्तर। पहली गेंद पर स्मृति ने शानदार डिफेंस किया, लेकिन दूसरी ही गेंद पर उन्होंने कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दूसरी तरफ शेफाली वर्मा भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। दूसरे ओवर में साजिदा अख्तर मेघला गेंदबाजी करने आई। शेफाली ने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर शानदार जड़ दिया। अगली गेंद पर चौका और फिर एक और चौका। ऐसा लग रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना लगातार फील्ड बदल रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी कोई रणनीति काम नहीं आ रही थी। स्मृति मंधाना अपनी क्लास दिखा रही थी, कभी कवर ड्राइव तो कभी स्क्वायर कट। मैदान के चारों तरफ उन्होंने शानदार शॉट लगाए। वहीं शेफाली वर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ रही थी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने बिना विकेट गंवाए 80 रन बना लिए थे। शेफाली वर्मा सिर्फ 22 गेंदों में 48 रन बना चुकी थी, जबकि स्मृति मंधाना 35 रन बनाकर शानदार लय में नजर आ रही थी। लेकिन तभी राबिया खान ने बांग्लादेश को पहली सफलता दिलाई। शेफाली वर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गई। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 54 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 शानदार शामिल रहे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनकी पारी का सम्मान कर रहा था। अब बल्लेबाजी करने आए जेमिमा रोड्रिग्स। उन्होंने आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ स्मृति मंधाना भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की झड़ी लगा दी। जेमी ने नाहिदा अख्तर के एक ही ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हेलमेट उठाकर उन्होंने दर्शकों का अभिवादन किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठी हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष भी तालियां बजाती नजर आए, लेकिन स्मृति यहां नहीं रुकी। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी की रफ्तार और तेज कर दी। कभी कवर के ऊपर से चौका तो कभी मिड विकेट के ऊपर से शानदार। बांग्लादेश की गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। जमीमा रोड्रिग्स ने भी उनका शानदार साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए तेज साझेदारी की और टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। जेमी रोड्रिग्स शानदार लय में थी, लेकिन ऋतु मोनी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गई। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली। अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर और आते ही उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर पुल शॉट और फिर शानदार। पूरा स्टेडियम कप्तान कप्तान के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ स्मृति मंधाना अपने शतक की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने राबिया खान के ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए और 90 रन के आंकड़े तक पहुंच गई। लेकिन शतक से ठीक पहले किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इमरूफा अख्तर की गेंद पर वह बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच आउट हो गई। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 60 गेंदों में शानदार 93 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में 12 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल रहे। पूरा ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान खड़ा होकर इस महान पारी का सम्मान कर रहा था। अब ऋचा घोष बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही चौकों की बारिश शुरू कर दी। हरमनप्रीत कौर भी दूसरे छोर से लगातार बड़े शॉट खेल रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी 5 ओवरों में बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। ऋचा घोष ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 41 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 शानदार शामिल रहे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिर्फ 30 गेंदों में नाबाद 70 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 7 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल रहे। आखिरी ओवर में हरमनप्रीत ने लगातार 2 और 1 चौका जड़कर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया।
भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठी खिलाड़ी भी हर शॉट पर तालियां बजा रही थी। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। यह महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे शानदार पारियों में से एक थी। शेफाली वर्मा की तूफानी शुरुआत, स्मृति मंधाना की क्लासिकल बल्लेबाजी, जेमी रोड्रिक्स की आक्रामक पारी और कप्तान हरमनप्रीत कौर का विस्फोटक अंदाज, आज भारतीय बल्लेबाजों ने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि बांग्लादेश की गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या फिर टीम इंडिया इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच देगी। 287 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में हुई। टीम की तरफ से दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ओपनिंग करने मैदान पर उतरी। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए अरुंधति रेड्डी। पहली ही गेंद पर दिलारा अख्तर ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ जुआरिया फिरदौस भी तेजी से रन बटोर रही थी। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने भी इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने का मन बना लिया है। पहले 2 ओवरों में बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए 25 रन बना लिए थे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी, लेकिन तभी तीसरे ओवर में उन्होंने गेंद क्रांति गौड को थमा दी और यहीं से मुकाबले का रुख बदल गया। क्रांति गौड ने अपनी तेज रफ्तार गेंद पर जुआरिया फिरदौस को चकमा दे दिया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह गेंद को हवा में उछाल बैठी और मिड ऑफ पर खड़ी जेमी रोड्रिक्स ने आसान सा कैच लपक लिया। जुआरिया सिर्फ 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी करने आई शारमिन अख्तर। उन्होंने आते ही दिलारा अख्तर के साथ तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार चौके लगाए और स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। दिलारा अख्तर शानदार लय में नजर आ रही थी। उन्होंने अरुंधति रेड्डी के एक ओवर में 2 चौके और एक शानदार जड़कर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक बार फिर शानदार फैसला लिया। उन्होंने गेंद दीप्ति शर्मा को थमा दी। दीप्ति ने अपने पहले ही ओवर में कमाल कर दिया। दिलारा अख्तर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठी और लॉन्ग ऑन पर खड़ी स्मृति मंधाना ने शानदार कैच पकड़ लिया। दिलारा अख्तर 32 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी इस पारी में 6 चौके और एक शानदार शामिल रहा। बांग्लादेश को दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। अब कप्तान निगार सुल्ताना मैदान पर उतरी। उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। दूसरी तरफ शारविन अख्तर भी शानदार लय में थी। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों की झड़ी लगाते हुए स्कोर को 80 रन के पार पहुंचा दिया, लेकिन भारत की स्पिन जोड़ी ने बांग्लादेश की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। शयंका पाटिल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से शारमिन अख्तर को बोल्ड कर दिया। शारमिन 25 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गई। अब सारी जिम्मेदारी कप्तान निगार सुल्ताना पर आ गई थी। उन्होंने सुभाना मोस्तारी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और स्कोर को 120 रन के पार पहुंचा दिया। निगार सुल्ताना शानदार बल्लेबाजी कर रही थी। उन्होंने दीप्ति शर्मा की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा बांग्लादेशी डग आउट तालियां बजा रहा था, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और दबाव भी बढ़ रहा था। तभी हरमनप्रीत कौर ने गेंद श्रीचरनी को थमाई। श्रीचरनी ने अपने पहले ही ओवर में बड़ा विकेट दिला दिया। सुभाना मोस्तारी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठी और विकेटकीपर ऋचा घोष ने शानदार कैच पकड़ लिया। सोना 23 रन बनाकर आउट हो गई। अब ऋतु मोनी बल्लेबाजी करने आई, लेकिन वह भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सकी। अरुंधति रेड्डी की तेज गेंद पर वह सिर्फ 12 रन बनाकर बोल्ड हो गई। दूसरी तरफ कप्तान निगार सुल्ताना लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्होंने कुछ शानदार चौके लगाए और टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते रन रेट के दबाव में उन्हें भी बड़ा शॉट खेलना पड़ा। 17वें ओवर में शयंका पाटिल की गेंद पर निगार सुल्ताना लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट हो गई। उन्होंने 40 गेंदों में 62 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और एक शामिल रहा। उनके आउट होते ही बांग्लादेश की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। इसके बाद शोरना अख्तर, राबिया खान और नाहिदा अख्तर ने कुछ बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। क्रांति गौड ने अपनी तेज गेंदबाजी से 2 विकेट झटके, जबकि दीप्ति शर्मा और शयंका पाटिल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। अरुंधति रेड्डी ने डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करते हुए लगातार सटीक यॉर्कर डाली। आखिरकार निर्धारित 20 ओवरों में बांग्लादेश की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 173 रन ही बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने यह महामुकाबला 113 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। भारतीय टीम की इस शानदार जीत की सबसे बड़ी हीरो रही स्मृति मंधाना, जिन्होंने 93 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 70 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्रेयका पाटिल और क्रांति गौड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर